Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says a figure shows an adiabatic cylindrical tube of volume V0 divided in two parts by a frictionless adiabatic separator. Initially, the separator is kept in the middle. An ideal gas at pressure P1 and temperature T1 is injected into the left part, and another ideal gas at pressure P2 and temperature T2 is injected into the right part. Cp by Cv, that is gamma, is the same for both the gases. The separator is slid slowly and is released at a position where it can stay in equilibrium. Find the volumes of the two parts. Okay. तो आप देखो इस तरह से डायग्राम आपको गिवन है, ये आपके पास है सिलेंड्रिकल ट्यूब है एंड ये आपके पास है सेपरेटर है. सो ये जो सेपरेटर है इस ट्यूब को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है. सो काइंड ऑफ आपके पास दो चैम्बर है. लेट्स से चैम्बर वन एंड चैम्बर टू. चैम्बर वन में जो गैस है उसका प्रेशर P1 है, टेम्परेचर T1 है. चैम्बर टू में जो गैस है उसका प्रेशर P2 है एंड टेम्परेचर T2 है. इनिशियली ये जो सेपरेटर है ये मिडिल में, राइट. इट मीन्स दोनों चैम्बर का जो वॉल्यूम होगा वो सेम होगा. जो टोटल वॉल्यूम है इस सिलेंड्रिकल ट्यूब का दैट इज V0. इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ ईच चैम्बर दैट विल बी V0/2 एंड V0/2, राइट. नाउ आप देखो ये जो सेपरेटर है इसमें लेफ्ट से कितना फोर्स लगेगा, दैट विल बी P1 इंटू ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस सेपरेटर, है ना. सो लेफ्ट से कितना फोर्स लगेगा, लेफ्ट में कितना प्रेशर है P1, सो P1 इंटू ए. राइट से कितना प्रेशर है, राइट से कितना फोर्स लगेगा, दैट विल बी P2 इंटू ए, राइट. So you can see P1 is not equal to P2. It means a net force on this separator is not equal to 0. It means ये जो separator है अभी equilibrium position पे नहीं है. Equilibrium position means net force 0 होना चाहिए. Net force कब 0 होगा, जब दोनों चैम्बर में जो प्रेशर है वो इक्वल हो जाएगा, राइट. सो हम क्या करते हैं, इस सेपरेटर को मूव करते हैं सो दैट दोनों चैम्बर में जो प्रेशर है ना वो इक्वल हो जाना चाहिए. सो लेट मी शो यू. देखो ये इनिशियल कंडीशन है. इनिशियल कंडीशन में जो सेपरेटर है वो मिडिल में है. वॉल्यूम V0/2 है एंड V0/2 है. चैम्बर वन में प्रेशर P1 है एंड चैम्बर टू में प्रेशर P2 है, राइट. नाउ लेट्स से P1 इज ग्रेटर देन P2. नाउ आप इस सेपरेटर को मूव करो सो दैट जो प्रेशर है दोनों चैम्बर में इक्वल हो जाना चाहिए. सो लेट्स से इस तरह से हमें मूव करना पड़ेगा, राइट. नाउ आप देखो कि जो फाइनल कंडीशन है ये आपका फाइनल कंडीशन है. फाइनल कंडीशन में जो प्रेशर है दोनों चैम्बर में वो सेम हो जाएगा. तो लेट्स से फाइनल प्रेशर दैट इज P. नाउ वॉल्यूम्स भी चेंज हो गए दोनों चैम्बर के. लेट्स से वॉल्यूम ऑफ चैम्बर वन इज V1 एंड वॉल्यूम ऑफ चैम्बर टू दैट इज V2. तो देखो कितने सारे वेरिएबल्स आ गए. हमें P नहीं पता, हमें V1 नहीं पता, हमें V2 नहीं पता. काइंड ऑफ फाइनल कंडीशन में हमें कोई भी वेरिएबल नहीं पता, है ना. सो काइंड ऑफ आपके पास तीन वेरिएबल, इट मीन्स आपको थ्री इक्वेशंस चाहिए टू सॉल्व द थ्री वेरिएबल्स, राइट. नाउ थ्री इक्वेशंस कहाँ से आएंगी. एक इक्वेशन तो काफ़ी सिंपल है. आप देखो V1 प्लस V2 दैट इज इक्वल टू V0. चैम्बर वन का वॉल्यूम प्लस चैम्बर टू का वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब. नाउ हम चैम्बर वन की बात करते हैं. आप देखो जो चैम्बर वन है उसमें जो गैस है वो एक्सपांड करेगी. एंड ये कैसा एक्सपांशन है, ये एडियाबैटिक एक्सपांशन है. बिकॉज आप देखो जो सिलेंड्रिकल ट्यूब है ना वो एडियाबैटिक है एंड जो सेपरेटर है वो भी एडियाबैटिक है. इट मीन्स कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा. देयर विल नॉट बी एनी हीट एक्सचेंज बिटवीन द चैम्बर्स एज वेल एज बिटवीन द चैम्बर एंड द सराउंडिंग, राइट. सो चैम्बर वन में आपके पास एडियाबैटिक एक्सपांशन है एंड चैम्बर टू में आपके पास एडियाबैटिक कंप्रेशन है. सो एडियाबैटिक प्रोसेस इक्वेशन आप यूज कर सकते हो, दैट इज पी वी राइज टू द पावर गामा दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट. इट मीन्स P इनिशियल V इनिशियल राइज टू द पावर गामा दैट इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल राइज टू द पावर गामा, राइट. ये जो इक्वेशन है दोनों चैम्बर्स के लिए वैलिड है. सो चैम्बर वन के लिए आप देखो P इनिशियल दैट इज P1, V initial raised to the power gamma V0/2 raised to the power gamma that is equal to P final that is P, V final that is V1 raised to the power gamma. So एक इक्वेशन ये आ गई. सो लेट्स से इक्वेशन टू, राइट. ये आपके पास इक्वेशन वन है. ये जो सिंपल इक्वेशन है दिस इज इक्वेशन वन. इक्वेशन टू एंड इक्वेशन थ्री कहाँ से आएगा, हम एडियाबैटिक प्रोसेस इक्वेशन यूज करेंगे चैम्बर टू के लिए. V initial that is P2, V0/2 raised to the power gamma that is equal to P V2 raised to the power gamma. So ये इक्वेशन थ्री आ गई, राइट.
ना 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है, सो देखो मैथ्स का पार्ट बचा है, फिजिक्स का पार्ट हमने कर लिया, राइट। सो 3 इक्वेशन से 3 वेरिएबल्स आपको सॉल्व करने हैं। सो देखो इक्वेशन 1 तो काफ़ी सिंपल है, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को आपस में डिवाइड कर देते हैं, सो दैट काफ़ी सारे जो टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। सो इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 3 करो। सो देखो जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे वी नॉट बाई टू राइज टू द पावर गामा कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट यू आर गेटिंग इज सिंपली P1 बाई P2, राइट, दैट इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में P कैंसिल हो रहा है, सो इट विल बी V1 बाई V2 राइज टू द पावर गामा। So यहाँ से you can see P1 by P2 raised to the power 1 upon gamma, that is equal to V1 by V2, right? So kind of V1 को हम V2 के टर्म्स में लिख सकते हैं, V1 that is equal to V2 P1 by P2 raised to the power 1 upon gamma. Now V1 का वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर दो, so V2 P1 by P2 raised to the power 1 upon gamma plus V2 that is equal to V0. तो यहाँ से V2 का वैल्यू आ जाएगा V2 दैट इज इक्वल टू, V2 लेफ्ट हैंड साइड से कॉमन आ गया है ना, सो V0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस P1 बाय P2 राइज टू द पावर 1 अपॉन गामा। सो ये वैल्यू है V2 का। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेके थोड़ा सा इसे सॉल्व करते हैं। सो आप देखो इसे फर्दर सॉल्व करोगे, सो जो V2 आएगा दैट इज इक्वल टू P2 राइज टू द पावर 1 अपॉन गामा ऊपर चला जाएगा इंटू V0 डिवाइडेड बाय P1 राइज टू द पावर 1 अपॉन गामा प्लस P2 राइज टू द पावर 1 अपॉन गामा, है ना। ये पावर में मैंने 1 अपॉन गामा लिखा हुआ है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ V2, राइट, सिंपल है। नाउ V1 का वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखो इस इक्वेशन में V1 का वैल्यू हम पुट कर, V1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, सो दैट इज इक्वल टू, ये इक्वेशन देखो, इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, V1 दैट इज इक्वल टू V2 इंटू P1 बाई P2 राइज टू द पावर 1 अपॉन गामा, P1 बाई P2 राइज टू द पावर 1 अपॉन गामा, राइट, इंटू V2, so इंटू V2 मीन्स P2 1 अपॉन गामा इंटू V0 डिवाइडेड बाय P1 1 अपॉन गामा प्लस P2 1 अपॉन गामा। तो देखो ये जो P2 1 अपॉन गामा है ये कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ से यू आर गेटिंग P1 1 अपॉन गामा इंटू V0 डिवाइडेड बाय P1 1 अपॉन गामा प्लस P2 1 अपॉन गामा, राइट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ V1। नाउ आप प्रेशर भी फाइंड आउट कर सकते हो, जो थर्ड वेरिएबल बचा है ना, प्रेशर। आप देखो ये जो इक्वेशन 3 है इसमें से प्रेशर का वैल्यू फाइंड आउट कर लो। प्रेशर दैट इज इक्वल टू P2 एंड V0 बाई 2, और ये जो V2 है ये डिवाइड में चला जाएगा और होल पावर गामा, राइट। ना V2 का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया ना, दिस इज द वैल्यू ऑफ V2, सो V2 का वैल्यू पुट कर दो। इनफैक्ट आप डायरेक्टली यहाँ से देखो V0 बाई V2, है ना, V0 बाई V2 कितना आएगा, P1 1 अपॉन गामा प्लस P2 1 अपॉन गामा डिवाइडेड बाय P2 1 अपॉन गामा, राइट, दिस इज द वैल्यू ऑफ V0 बाई V2। सो ये डायरेक्टली इस इक्वेशन में पुट कर दो ना, सो जो P आएगा दैट इज इक्वल टू P2, राइट, 1 अपॉन 2 एंड V0 बाई V2 का वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर दूंगा, सो इट विल बी P1 1 अपॉन गामा प्लस P2 1 अपॉन गामा डिवाइडेड बाय P2 1 अपॉन गामा एंड होल पावर गामा, राइट। सो इसका होल पावर कितना है, गामा। सो आप देखो कि ये जो P2 है ना, इसे हम अगर बाहर निकालते हैं देन इसका पावर गामा आएगा एंड ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। लाइक जब हम इसे बाहर निकालेंगे 1 अपॉन गामा और उसका पावर गामा, सो जस्ट P2 बाहर आएगा, सो ये कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट यू आर गेटिंग इज सिंपली P1 1 अपॉन गामा प्लस P2 1 अपॉन गामा डिवाइडेड बाय 2 एंड इसका पावर गामा, है ना। लाइक थोड़ा सा मैथ्स का पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, अदरवाइज फिजिक्स काफ़ी सिंपल है। सो ऑप्शन ए हो गया, है ना, वॉल्यूम्स फाइंड आउट करना था, V1 एंड V2 फाइंड आउट करना था। ऑप्शन बी, द हीट गिवन टू द गैस इन द लेफ्ट पार्ट, जीरो, राइट, एडियाबैटिक प्रोसेस है, सो कोई भी हीट गिवन नहीं होगा, हीट एक्सचेंज विल बी जीरो। सो लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट में भी जो हीट गिवन है दैट इज जीरो। द फाइनल कॉमन प्रेशर ऑफ द गैसेस, P का वैल्यू है ना, जो कि हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया। So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. Keep working hard. Best of luck. Bye. Yeah.